कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में हम जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की दुख भरी दास्तां सुनेंगे। गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल जब वह दिन आता है तो उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शहादत का यह 13 अप्रैल का दिन, इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई। वहां स्थित कुआं भारतीयों की लाशों से पट गया और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना को आज 105 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आज हम इसी घटना पर नज़र डालते हुए इसकी दुख भरी दास्तां सुनेंगे। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर अंग्रेज़ों ने कई भारतीयों पर गोलियां चलाई थीं। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रॉलेट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ वहां मेला देखने गए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने सारे लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं है। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज़ कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंच गए। कहा जाता है कि इस दौरान वहां 5000 लोग मौजूद थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया और वहां से निकलने वाले एक छोटे से सकरे से रास्ते को भी बंद कर दिया और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बिना चेतावनी दिए ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सैनिक ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सके क्योंकि बाग के चारों तरफ भी मकान बने हुए थे। बाहर निकलने का बस वही एक सकरा रास्ता था जो कि बंद करने के कारण सब वहीं फंसकर रह गए। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में ही कुआं भी लाशों से भर गया। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आने लगी। बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी की वहां लाशें पड़ी हुई थीं। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज भी पता न चल सका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया, लेकिन चश्मदीदों की माने तो इस नरसंहार में 1000 से भी ज़्यादा लोग शहीद हुए और लगभग 2000 से ज़्यादा घायल। ऐसे भयानक और इतने दर्दनाक हत्याकांड सहे हैं हमारे पूर्वजों ने। जब आज जाकर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, नमन है ऐसे भारतीयों को और उन शहीदों को जो देश के लिए शहीद हो गए और आगे की पीढ़ी को स्वतंत्र कर गए। मिलते हैं
ऐसी ही कहानी में। नमस्कार।